बेटा मैं आज योगेश रांगडाले सर अपने सभी गार्जियंस, चाहे वो किसी भी स्कूल के गार्जियन हो, चाहे वो किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, से कुछ पर्सनल बात कर रहा हूँ, कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। बेटा अभी 10th का रिज़ल्ट आया और जिन बच्चों के 10th के अच्छे रिजल्ट्स आए तो उनके गार्जियंस ने, उनके पेरेंट ने और ख़ुद बच्चों ने भी, कई बार बच्चों की जिद भी होती है, मूड बना लिए कि मुझे बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो बड़ा एक बात याद रखिएगा कि कोई भी कोचिंग आपको गारंटी नहीं देती सिलेक्शन की, कोई भी कोचिंग गारंटी नहीं देती। हम लोग होर्डिंग्स पढ़ रहे हैं पेपर में, जो एड आ रहे हैं बेटा न्यूज़पेपर में, फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया, थर्ड रैंक ऑल इंडिया, 10th रैंक, इस पर मत जाइए। ये उनका एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है आपके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। हमको लगता है कि कोचिंग में जाने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इंदौर चले गए, कोटा चले गए, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बेटा आप पर डिपेंड है। अगर आप हार्ड वर्कर है, अगर आप हार्ड वर्कर है, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। कोचिंग केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, केवल एक मैदान देता है, एक ग्राउंड देता है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। खेलना लेकिन आपको है। अगर आप में खेलने की कला है, खेलने का तरीका है, तो आप अपने होम सिटी में भी रहकर खेल सकते हो। कोचिंग केवल प्लेटफॉर्म दे रही है। कोचिंग्स आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं देती, इस बात को याद रखिए। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो माहौल पैदा किया जा रहा है कि हमारे कोचिंग से 3rd रैंक आई, 1st रैंक आई, और एक फ़ोटो को हर कोचिंग वाला छाप देता है और हम लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और हम डिसाइड करने लगते हैं कि मैं भी अपने बच्चे को, या बच्चा खुद डिसाइड करता है या गार्जियन डिसाइड करता है कि बच्चे को कोटा भेजना है या इंदौर भेजना है या भिलाई भेजना है या दिल्ली भेजना है। तो बेटा ये फैक्ट नहीं है, बिल्कुल फैक्ट नहीं है। आपको अगर जलते आता है तो आप कहीं भी रोशन हो सकते हो। जलने का मतलब आपको अपने मन की इच्छाओं को 11th 12th का जब स्टडी करते हैं, जब 11th 12th क्लास में होते हैं, तो अपनी मन की इच्छाओं को मारते आना चाहिए। पूरा टारगेट अपने गोल पे रखो बेटा, हार्ड वर्कर बनो। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप किसी गांव से भी सिलेक्शन ले सकते हो, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपको 5 लाख की कोचिंग करा दो या 10 लाख की कोचिंग, केवल गार्जियन का पैसा वेस्ट होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बेटा हम इस फील्ड में, छोटे से बालाघाट सिटी में, ईयर 2000 से हम लोग यहाँ कोचिंग पढ़ाए हम लोगों ने भी, फिर स्कूल खोले हम लोगों ने अपना MCS। तो एक बात जो हमेशा हम डाटा चेक करते हैं कि अप्रॉक्स 1000 स्टूडेंट कोटा जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, बाहरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। सिलेक्शन हार्डली 5% लोग ले रहे हैं जो बालाघाट से जा रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही वापस आ रहे हैं। क्योंकि बाहर जाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपका होगा सेल्फ स्टडी से। बस आपको एक गाइडलाइन मिलना चाहिए। तो बेटा आज आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सभी गार्जियन के पास है, सभी स्टूडेंट के पास है। बेटा इतने सारे एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास, इतनी सारे फीचर्स है एंड्रॉयड मोबाइल में। आप यूट्यूब पे चले जाओ, एक चैप्टर का नाम डालो, आपको न्यूमरस एजुकेटर मिल जाएंगे, एक से एक एजुकेटर मिलेंगे। हम तो कुछ भी नहीं है बेटा, हम तो अभी स्टार्ट किए यूट्यूब पे अपने लेक्चर डालना। और एक अच्छी आथर की बुक अपने पास रख लो, फिजिक्स का एक अच्छा आथर सेलेक्ट कर लो, केमिस्ट्री का एक अच्छा आथर सेलेक्ट कर लो, बायोलॉजी का एक अच्छा आथर सेलेक्ट कर लो, मैथ्स का एक अच्छा राइटर सेलेक्ट करो, उसकी एक, और NCERT की बुक्स अपने पास रख लीजिए। और जिन भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन टॉपिक में आप कोई भी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड एजुकेटर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छे टीचर्स आपको मिल जाएंगे, हम भी मिल जाएंगे बेटा। हम लोगों ने भी वीडियो डालना स्टार्ट किए हैं। आपको जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़िए। और
एक लास्ट वर्क, बस आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज सस्ती मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं। आपको बाहर जाके इतना स्ट्रगल कर रहे हैं आप बाहर। एक तो देखिए बेटा, अगर आप यहाँ घर में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने सिटी में रहते हैं, तो आपको केवल माहौल से फाइट करना है, माहौल से फाइट करना है, इन्वायरमेंट से फाइट करना है। और आप बाहर जाते हो तो होम सिकनेस से फाइट करना है। होम सिकनेस एक मेन प्रॉब्लम है। हेल्थ से फाइट करना है, हेल्दी खाने से आपको फाइटिंग करना है, वहाँ के माहौल से फाइटिंग, यहाँ का माहौल जाना पहचाना है। बस आपको अगर आप यहाँ अंडरग्राउंड हो जाते हो, यही अपने होम में, यही अपनी होम सिटी में अंडरग्राउंड हो जाते हो, अपने घर में अंडरग्राउंड हो जाते हो 1 से 2 साल के लिए 11th और 12th में, आप हंस के ईजी वे में सिलेक्शन लेते हैं। ईजी वे में आप 12th के टॉपर्स बन सकते हैं। बेटा मैंने तो ऐसा नहीं देखा हूं कि जितने बच्चे बाहर गए हैं, जो हार्ड वर्कर है, जो लर्नर है, वो नहीं भी जाते। वो बच्चे ऐसे थे जो अगर वो नहीं भी जाते तो भी वो सिलेक्शन ले रहे थे, तो भी वो 12th के टॉपर लिस्ट में आ रहे थे। क्योंकि बेटा वो इंट्रोवर्टेड पर्सन्स होते हैं, जिनको माहौल से, दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं होता। इन 11th एंड 12th क्लासेस वो सीधे अंडरग्राउंड रहते हैं, रिजर्व रहते हैं। जो रिजर्व रहेगा उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो वो अपने टारगेट पे, अपने थ्योरी पे फोकस कर सकता है। हम लोग आज के स्टूडेंट तो मल्टीपर्पस हो गए, ये भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वहाँ भी मजा ले रहे हैं, यहाँ भी मजा ले रहे हैं। तो बेटा मल्टी डायरेक्शन में एनर्जी वेस्ट हो रही है, इसलिए आप एक जगह फोकस नहीं हो पाते हो। अगर आप एक जगह फोकस होने की कला जानते हो कि एक ही जगह मुझे रहना है, एक ही चीज़ सोचना है, जो करना चाहता हूँ उसी के बारे में सोचना है, आप अपने होम सिटी में रहकर सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा कर सकते हैं होम सिटी में रहकर। याद रखिए बेटा, मैं एक फैक्ट फाइल बता रहा हूं आपको। गार्जियन से भी मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स जो 10 से पास आउट हुए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। मैं एक फैक्ट फाइल बता रहा हूं बेटा, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत स्टैंडर्ड मैगजीन है टाइम्स ऑफ इंडिया। बेटा इसका जो एनालिसिस, मेरा एनालिसिस नहीं है ये, और ये फैक्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एनालिसिस है वो बोलता है कि जो जेई में, नीट में, एम्स में जो सिलेक्शंस ले रहे हैं, तो याद रखिए 80% स्टूडेंट, ध्यान दे बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, 80% स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग कितने कर रहे हैं बेटा? 80% स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं, और उसमें सिलेक्शन कितना हो रहा है? 50% का हो रहा है। और 20% स्टूडेंट जो है बेटा, 20% स्टूडेंट ये नॉन कोचिंग वाले सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बस नॉन कोचिंग वाले जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं 20% स्टूडेंट है, इसमें भी सिलेक्शन 50% हो रहे हैं। आप बताइए अब सिलेक्शन का रेशियो कहां ज्यादा है? सिलेक्शन का रेशियो देख ली कहां ज्यादा है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दे रहा हूं क्योंकि जो एक माहौल चला है कि आफ्टर 10 सभी कुछ बच्चे गार्जियन में प्रेशर डाल रहे हैं, गार्जियन दूसरे से कंपेयर करके बच्चे को बाहर भिजवा रहा है। जो बच्चा यहां अंडरग्राउंड हो सकता है वो वहां भी अंडरग्राउंड होगा, और जो यहां अंडरग्राउंड नहीं है वो वहां भी अंडरग्राउंड नहीं होगा। अंडरग्राउंड होना मीन्स अपने काम से काम रखना, केवल अपने थ्योरी पर फोकस करना, और ओनली 2 ईयर्स ऐसा करना। 11th एंड 12th, 11th तो गोल्डन क्लास है बेटा लाइफ की, गोल्डन क्लास है, यहां सही डिसीजन होना चाहिए। सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है, सही डिसीजन लीजिए, माहौल को देख के डिसीजन मत लीजिए, भेड़ चाल मत चलिएगा प्लीज। तो ये बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एनालिसिस देख लीजिए कि कोचिंग जो 80% स्टूडेंट है, जैसे 10 में से 10 स्टूडेंट है तो उसमें से 8 कोचिंग कर रहे हैं, 8 में से 50% सिलेक्ट ले रहे हैं, और 2 स्टूडेंट कोचिंग नहीं कर रहे, उसमें 50% सिलेक्शन उसी में भी हो रहा है। तो आप बताइए सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा कहां है? तो ये सब समझना है। जो मार्केटिंग हवा बनाया गया है, बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, 3rd रैंक, 4th रैंक, 1st रैंक, बच्चा अपनी मेहनत से ला रहा है, कोचिंग का नाम हो जाता है।
भाई अगर मान लो मेरा सिलेक्शन हो गया या मान लो मेरे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, एक कोचिंग वाला आता है, भाई मैं तेरे को 10,000 दे रहा हूँ, अपनी फ़ोटो दे दे और सिर्फ ये बोल दे कि मैंने इस कोचिंग में पढ़ा, बस हो गया भाई, यही चल रहा है बेटा, क्योंकि मैंने बहुत कोचिंग पढ़ाया हूँ, बहुत बाहर रहा हूँ, मुझे पता है। हम लोगों ने यहाँ से बालाघाट से बहुत से MBBS दिए हैं जो आज MD और DM कर रहे हैं, यहीं से करें हैं, क्योंकि उनको पढ़ने की ललक थी। बाहर जाने से नहीं होता, कोचिंग ओनली प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, केवल प्लेटफॉर्म दे रही है। तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है जो 10th पास स्टूडेंट हैं और उनके गार्जियंस को। भेड़ चाल मत चलिए, आप में देख लीजिए कि आपके बच्चे में इंटरेस्ट है क्या, मेन चीज़ है इंटरेस्ट। अगर उसमें इंटरेस्ट है, उसमें जील है, उसमें एंथुसियाज्म है, एंथुसियाज्म होना चाहिए, जील होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, वो कहीं से भी सिलेक्शन लेगा। क्योंकि हमारे एंड्रॉयड पर, पूरा एंड्रॉयड हमारा आज की कोचिंग है। हमारे एंड्रॉयड पर एक से एक यूट्यूब में लेक्चर है, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, उस टॉपिक का नाम डालिए, 10 टीचर 10 एजुकेटर्स आ जाएंगे। और अगर आप यूट्यूब में नहीं जाना चाहते तो बेटा अन अकेडमी करके ऐप है, वहां आप पढ़ सकते हो, फ्री ऐप है, 2-3 ऐप है, इसको आप फ्री डाउनलोड कर लीजिए आप, और घर में रह के पढ़िए। अपने गार्जियन का पैसा वेस्ट मत कीजिए, कोई गारंटी नहीं है आपके सिलेक्शन की, कोई भी कोचिंग गारंटी नहीं देगी। जबकि आपने 4 लाख रुपए, वहाँ पूरा इन्वेस्टमेंट तो आपका 4 लाख रुपए हो जाता है, 11 12, फिर रहना खाना पीना, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, फिर पता नहीं वहाँ के माहौल में सेट हो रहे हो, होम सिकनेस प्रॉब्लम है। यहाँ सिर्फ अपने मन से लड़ाई करना है। यहाँ अगर आप होम सिटी में रहते हो तो अपनी इच्छाओं से लड़ाई करना है, अंडरग्राउंड रहना है। अच्छा एजुकेटर ढूंढ लीजिए आप, अच्छा एक स्कूल ढूंढ लीजिए आप, और घर में भिड़े रहिए। एक घर में एक छोटा सा अपना एक पर्सनल क्वाइट रूम देख लीजिए, बस एक टेबल कुर्सी। आप पढ़ना चाहते हो, आपको सुविधा आपके पास है, आपको बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी फॉर द सिलेक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा बेटा। और दूसरी बात बेटा, आप अच्छा स्कूल ज्वाइन करो। ये मत देखिए, देखो आजकल सिलेबस तो सेम हो गया है, जो बुक्स CBSE वाले 11 12 में पढ़ रहे हैं वही बुक्स MP बोर्ड वाले पढ़ रहे हैं। बस आपकी फैकल्टीज अच्छी होना जो हर थ्योरी को आपकी क्लियर कर सके। तो अच्छा स्कूल पहले आप सिलेक्ट कीजिए जो आपको अच्छी थ्योरी प्रोवाइड कर सके। इस बात पे आपको ध्यान देना है। आज बड़ा पर्सनल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब एक और मैं डाटा एनालिसिस के बारे में बता रहा हूं। ये तो हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया का। मैं एक और डाटा एनालिसिस बता रहा हूं। बेटा आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टॉपर्स होना है किसी भी एग्जाम में, किसी भी फील्ड में, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो आफ्टर 12th, या IIT हो, JEE हो, मेडिकल हो, ICR हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी फील्ड हो। तो बेटा उसकी एक चीज़ें आप सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट से, उसको समझिएगा। बेटा टॉपर्स होने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए 70% स्टडी मटेरियल को दिया गया है। ध्यान दीजिए, अगर आपको टॉपर होना है, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो 70% किसको दिया है बेटा? स्टडी, सेल्फ स्टडी को, सेल्फ स्टडी। और यही तो मेन है, यही तो जान है, स्टडी, सेल्फ स्टडी। बेटा 10% स्टडी मटेरियल को दिया गया है। 10% स्टडी मटेरियल है बेटा, कि स्टडी मटेरियल आपका किस स्टैंडर्ड का है। अब स्टडी मटेरियल किस स्टैंडर्ड का प्रोवाइड होगा, कितनी ईमानदारी से प्रोवाइड होगा, ये टीचर पे, फैकल्टी पे डिपेंड करता है। 10% दिया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को। कोचिंग म्हणजे जहां आप पढ़ रहे हो, आपको टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, स्टडी मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है, समझ रहे हो ना, कि भाई MP बोर्ड का स्टैंडर्ड, NCERT बोर्ड का स्टैंडर्ड, दोनों की बुक सेम है लेकिन दोनों के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग है।
तो बेटा 10% दिया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूशन को। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन का रोल कितना है बेटा? 10% है। 8% दिया गया आपकी ऑनेस्टी को। ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो गांव में रह के भी सिलेक्शन लेते हो, बालाघाट में भी रह के सिलेक्शन लेते हो, और कोटा में जाके भी सिलेक्शन लेते हो, अगर आप ऑनेस्ट हो। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हो, तो आप कहीं भी सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं भाई, कहीं भी टॉपर नहीं हो रहे किसी भी एग्जाम्स में। ऑनेस्टी, अगर आप ये 8% मेंटेन करते हो बेटा, तो ये सब मेंटेन होता है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप अच्छा स्टडी मटेरियल के लिए स्ट्रगल करोगे, पूछोगे, इससे पूछोगे कि क्या लेना है, कौन से राइटर की बुक लेना है, कौन से ऑथर की बुक लेना है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो अपने माहौल से पता करोगे कि यार केवल पढ़ाई कहाँ होती है, ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में क्या जहाँ पढ़ाई होती है 11th 12th में। अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप ऑनेस्ट हो तो घर में सेल्फ स्टडी पूरी करना है, आप पूरी करोगे। तो बेटा ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। ऑनेस्ट हो तो ये सब मेंटेन होगा, 70%, 10%, 10%। और बेटा शायद 2% क्या है? लक है। वह आप बोलोगे सर लक की बात कैसे कर रहे हैं आप? लक ये होता है, ये मेरा नहीं है, ये कंपटीशन रिसर्च ब्यूरो करके है इंडिया का, उसका एनालिसिस है, मेरा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इसको प्रिफर करता हूं मैं इसको। बेटे जो 2% लक है, कुछ बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, उनको अच्छी फैकल्टी नहीं मिल पाती, वो सेल्फ बहुत अच्छे होते हैं, उनको अच्छा स्पॉट नहीं मिल पाता, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, हार्ड लक। जबकि वो बच्चा अगर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन में होता, अच्छे गाइडर के टच में होता, अच्छे एजुकेटर के टच में होता, तो शायद और कहीं जाता। ये लक है। वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास स्टडी मटेरियल का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, ये उसका लक है। तो ये बेटा 2% लक मैं भी मानता हूं, इसमें कितना सही, लेकिन मैं मानता हूं आप बहुत मेहनती है, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। और हेल्थ वाइज तो इतनी प्रॉब्लम्स है गर्ल्स और बॉयज़ को, मैं क्या बताऊं। क्लास में बैठ रहे हैं तो किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है। तो बेटा जब बॉडी में कहीं प्रॉब्लम होगा तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो चल रहा है बोर्ड पे, जो थ्योरी चल रही है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। अब रात को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे, नींद आ रही है, तो उस पर ध्यान देना है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो। आपकी हेल्थ अच्छा होना भी एक लक है जो आपके हाथ में ही है। आपको अलर्ट रहना, आपको होश में रहना है, होश ही सिलेक्शन देता है। तो आप जो आफ्टर 10 जो पास आउट होके 11 के लिए जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है आपके सिलेक्शन की। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप ऑनेस्ट है, तो आप अपने घर में रह के भी सिलेक्शन ले सकते हो। बस आप एक अच्छे ऑथर की, अच्छे राइटर की बुक एक दूसरे से किसी से पूछकर उसको प्रिफर कर लीजिए। एक दो जो लर्निंग एप्स है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और यहां रहकर एक अच्छा स्पॉट, अच्छा एक स्कूल जहां केवल पढ़ाई हो रही है, जहां केवल स्टडी हो रही है, ऐसे स्कूल को फोकस कर लीजिए। पूछ लीजिए माहौल में, पता कर लीजिए कि कहाँ केवल पढ़ाई होती है यार, आप यहीं सिलेक्शन ले सकते हो। देखिए बेटा, अगर आपको रोशन होना है तो जलना पड़ेगा, बहुत ऊंचे जाना है तो अपनी जड़ें बहुत अंदर डालना पड़ेगा। अगर आपको मरने की कला आती है तो बिल्कुल स्वर्ग आपको मिलेगा। यह मत समझिए कि कोटा में जाके मरूंगा या इंदौर में जाके मरूंगा तो ही स्वर्ग मिलेगा। हाँ, मरने की कला अगर आपको आती है तो यहां भी स्वर्ग मिलेगा। इस बात को याद रखना। और मरने का मतलब होता है 11 12 के स्टूडेंट अपनी इच्छाओं को मार लेना, जो चल रहा है बेटा माहौल में। कोई बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं है, सब एंड्रॉयड में घुसे पड़े हैं, सब गंदगी देख रहे हैं एंड्रॉयड में जाकर। तो मन पे कंट्रोल, तो जो चाहिए आपको मिलने वाला है। तो यार ये बड़े जो 2 टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने आपको डाटा दिया, और ये कंपटीशन रिसर्च ब्यूरो करके इंस्टीट्यूशन है उसका डाटा दिया। 70% दिया गया बेटा सेल्फ स्टडी को।
तो आप एक ऐसा स्कूल सिलेक्ट करें। सभी गार्जियंस और स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जो आपको स्कूल टाइम में ही एक क्वालिटी स्टडी दे, स्कूल टाइम में ही एक एजुकेशन दे, जहां कोचिंग की जरूरत ना पड़े। स्कूल के टीचर ही इतने एक्सपीरियंस्ड हो कि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो आपके नीट जेई के क्वेश्चंस है, उनके आंसर दे सके। और एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम बुक्स है, दोनों का सेम सिलेबस है। अब पता चल रहा है आपने यहां बालाघाट के, मुझे माफ कर रहा है मैं थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, बालाघाट के सीबीएसई स्कूल में आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं। फैकल्टी देख लीजिए पहले आप वहां कि फैकल्टी किस स्टैंडर्ड की है। क्या वो आप फैकल्टी आपके लिए, आपके बच्चे के लिए मेहनत कर रही है? हो सकता है कुछ एमपी बोर्ड के स्कूल हो जिनकी फैकल्टी आपको उस लेवल की मेहनत करवा रही हो। ये सब बातें आपको देखना है, पता कर लीजिए माहौल में, आप डिसाइड कीजिए। और नहीं मिल रहा तो बाहर भेजिए। स्कूल की बात कर रहा हूं, आपको यहीं ऐसे स्कूल मिल जाएंगे। अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछ लीजिए। सीबीएसई और एमपी बोर्ड में डिग्निटी एक स्टेटस सिंबल मत मानिए इसको। ये एमपी बोर्ड में तो स्टेटस सिंबल थोड़ा कम, उस स्टेटस उसका कम हो गया, इंप्रेशन कम हो गया। दोनों में सेम बुक्स है, सेम थ्योरियां है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़े अलग अलग होते हैं। ये सब बहुत कुछ डिसाइड करना है बेटा। और याद रखना, 11th इज द गोल्डन क्लास ऑफ लाइफ। 11th अगर आपका क्लियर है तो आपकी लाइफ साइंस फील्ड में तो क्लियर है, किसी भी फील्ड में क्लियर है। आजकल सिविल सर्विस एग्जाम देना है तो भी साइंस के बहुत जीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत कुछ डिसाइड करना है आपको, और आप सब कुछ कर सकते हो यदि आप सेल्फ सिंसियर हो और आपका सेल्फ स्टडी में फोकस करते हो। कोई भी कोचिंग या स्कूल आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। डिपेंड ऑन यू। आप में जील होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और अंडरग्राउंड होने की कला होना चाहिए। अंडरग्राउंड मीन्स इंट्रोवर्टेड होना है बेटा, अंतर्मुखी होना है। 2 साल दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तब तुमको दुनिया जानेगी। कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपनी थ्योरी पे फोकस करो। और आपके पास एक से एक डिवाइसेस है बेटा, घर बैठे आपके एजुकेटर आपके पास है। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, हम तो कुछ भी नहीं है बोला ना मैं, एक से एक है। उनका फायदा उठाइए और अंडरग्राउंड होने की कला, इंट्रोवर्टेड हो जाइए, एनर्जी को रिजर्व कर लीजिए। आप यही सिलेक्शन ले सकते हो, यहीं से टॉपर हो सकते हो। स्कूल कोचिंग केवल प्लेटफॉर्म देता है, केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। खेलना आपको है। और जो टीचर है वो रेफरीशिप करता है, बस दौड़ना आपको है कि आप गलत चल रहे हो, आप सही चल रहे हो, आप ऐसे डायरेक्शन में चलो, ऐसे डायरेक्शन में। ये टीचर का काम है। दौड़ना आपको है, गोल भी आपको करना, ताली भी आपके लिए बजाई जाएगी। फुटबॉल खेले ना, फुटबॉल देखें, एक बॉल के पीछे 11 to 12 प्लेयर्स भाग रहे हैं। तो जिनमें पावर है, जिसमें जज्बा है, वो गोल करता है। तो केवल फुटबॉल का ग्राउंड प्रोवाइड करता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन या कोई स्कूल। इस बात को ध्यान देना है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे बोलना था, मैं सोचता था कि पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है बेटा, मैंने भी बहुत से सिलेक्शन दिया हूँ यहाँ। आज बालाघाट के हॉस्पिटल्स में मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, आप पर्सनली जाके मिल सकते हैं उनसे, जो मेरे पास यहीं रह के पढ़े हैं, जो बाहर की चकाचौंध में नहीं गए, एमबीबीएस है, एमडी है, डीएम है, यहीं रह के पढ़े हैं, मेरे पास रह के पढ़े हैं और अपने सपनों को पूरा किए। उनसे मिलिए आप, वो नहीं गए बाहर, जबकि उनके साथ उस समय बहुत लोग बाहर गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बात किया। ठीक है। और एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड, सीबीएसई स्कूल और एमपी बोर्ड के स्कूल में कंफ्यूज मत होइए, जहां फैकल्टी अच्छी है। क्योंकि बेटा 11 से वही स्टूडेंट आगे बढ़ेगा जिसको क्वालिटी थ्योरी मिली है,
जिसको सही थ्योरियाँ मिली है, जिसको डिटेल थ्योरियाँ मिली है, अब चाहे वो एमपी बोर्ड से मिले चाहे सीबीएसई बोर्ड से मिले, क्योंकि सेम बुक्स है, सेम सिलेबस है, अच्छी फैकल्टी मिलना चाहिए। क्योंकि दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स को आगे चल के एक ही कॉमन एग्जाम देना है, और वो कॉमन एग्जाम वही फाइट करेगा जिसकी क्वालिटी थ्योरी होगी, जिसकी थ्योरी अच्छी होगी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। तो गार्जियन से रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इन सब बातों को गौर करके आगे का डिसीजन लें। ओके गाइस, ठीक।